हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और वेलकम है आप सबका हंटर स्टोरीज में। ये मेरी पहली वीडियो है और मैंने सोचा कि शुरुआत हो तो धमाकेदार हो। क्या आपने कभी सोचा है बड़े मकान इतने सस्ते क्यों होते हैं? आज की कहानी है अनन्या की। एक 23 साल की लड़की ने एक सस्ते मकान में शिफ्ट होने की गलती की और फिर उसे उस मकान में मिला कुछ ऐसा जो रात के अंधेरे में उसे बुलाता था। तो बंद कर दीजिए लाइट, लगा दीजिए हेडफोन और चलिए अनन्या के साथ उस मकान में। 23 साल की अनन्या राजस्थान के एक छोटे से शहर से जयपुर शिफ्ट हुई थी। उसे एक अच्छी सी जॉब मिली थी और वो अपने जीवन को लेकर बेहद ही एक्साइटेड थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है, अनन्या ने अपनी माँ से फोन पर कहा। मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन जयपुर में किराया बहुत महंगा था। हर जगह ब्रोकर पैसा मांगते थे। अनन्या परेशान हो गई थी। तभी उसे एक ऑनलाइन लिस्टिंग मिली सुनसान विला सोसाइटी में। 2 BHK फ्लैट, ऑफिस के पास, सिर्फ 8,000 रुपया महीना। जब दूसरी जगह पर 18 से 20,000 रुपया किराया था तो ये डील अनन्या को सपना लगी। उसने तुरंत ओनर को कॉल किया। अगले ही दिन अनन्या फ्लैट देखने गई। सुनसान विला सोसाइटी शहर के थोड़े बाहर की तरफ थी। 10-12 इमारतों की पुरानी बिल्डिंग थी ये। जैसे ही अनन्या गेट के अंदर घुसी उसे एक अजीब सी फीलिंग आई। सोसाइटी के बुजुर्ग लोग बाहर की तरफ बैठे थे। सबकी नजर अनन्या पे टिक गई। नमस्ते अंकल, अनन्या ने एक बुजुर्ग आदमी से कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखता रहा। अपनी आंखें भी नहीं झटपटाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अनन्या को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। ओनर 50 साल के आदमी के साथ पहले से उधर मौजूद था। ये लो, अनन्या को उसने चाबी थमाई। मुझे बहुत जल्दी है, आप चेक कर लो फ्लैट। पर सर, मुझे कुछ डिटेल पूछनी है, अनन्या ने कहा। बाद में बात करेंगे, वो आदमी ने कहा। कहकर वो आदमी जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर गया। अनन्या ने फ्लैट खोला। अंदर का नजारा अच्छा था, साफ सुथरा, अच्छे से पेंटेड, फर्नीचर भी था। इतना सस्ता और इतना अच्छा, अनन्या खुश हो गई। वहीं से कॉल करके ओनर को एडवांस ट्रांसफर कर दिया। 3 दिन बाद अनन्या अपना सामान लेकर फ्लैट में शिफ्ट हो गई। दिन के समय सब नॉर्मल लग रहा था। उसने अपना सामान सेट किया, कमरे को सजाया। शाम को उसने मीरा, अपनी बेस्ट फ्रेंड, को वीडियो कॉल की। देख मीरा, कितना अच्छा फ्लैट है, देख मीरा, कितना अच्छा फ्लैट है। अनन्या ने कैमरा घुमा के दिखाया। वाह यार, इतना सस्ता भी? मीरा ने पूछा। हाँ, 8,000 में मिल गया। मेरी तो किस्मत खुल गई। दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन 10 मिनट बाद मीरा ने कहा, अनु, ये बैकग्राउंड में आवाज क्या है? कौन सी आवाज? अनन्या ने पूछा। जैसे जैसे कोई बच्चा रो रहा है, बहुत धीमी आवाज आ रही है। अनन्या ने अपना फोन म्यूट किया और ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, अनन्या ने कहा। नहीं यार, मुझे तो साफ साफ सुनाई दे रहा है, जैसे कोई बच्चा रो रहा है तेरे आसपास। अनन्या को अजीब लगा और उसने टॉपिक चेंज कर दिया। रात को जब वो सोने जा रही थी, पड़ोसी के फ्लैट से कुछ आवाजें आई, जैसे कोई पुशअप्स मार रहा था। अनन्या ने दरवाजे की पीप होल से देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मुझे नींद आ रही है, शायद मुझे भ्रम हो रहा है, अनन्या ने सोचा और वो सो गई। अगले ही दिन सुबह अनन्या ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। वो लिफ्ट में गई। वहाँ एक पहले ही बुढ़िया खड़ी थी। गुड मॉर्निंग आंटी, अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा। बुढ़िया ने उसकी तरफ देखा और उसका चेहरा जम गया। उसने अनन्या को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर अचानक वो पीछे हट गई। नहीं, मुझे सीढ़ियों से जाना है, कहकर वो लिफ्ट के बाहर चली गई। अनन्या को बहुत अजीब लगा। ऑफिस से छूटकर शाम को अनन्या ने सोचा वो सोसाइटी में एक मेड रख लेगी। उसने नीचे एक सोसाइटी के गार्ड से पूछा, भैया यहाँ कोई मेड मिल सकती है? गार्ड ने उसे एक नंबर दिया। अनन्या कॉल की। हेलो, मुझे एक मेड चाहिए सुनसान विला सोसाइटी में। फोन की दूसरी तरफ औरत ने पूछा, कौन सी बिल्डिंग? बी विंग, फ्लैट 204। नहीं नहीं दीदी, मैं उस फ्लैट में काम नहीं कर सकती, सॉरी कहकर उस औरत ने फोन काट दिया। अनन्या हैरान रह गई। उसने और 4-5 मेड्स को कॉल किया, सबका यही जवाब था। वो सो नहीं पा रही थी। सोसाइटी के लोगों का अजीब व्यवहार देखकर उसका दिमाग घूम रहा था। तभी रात के 1:30 बजे उसे एक आवाज आई, वाह वाह, किसी छोटे बच्चे की जोर जोर से रोने की। अनन्या की नींद टूट गई। वो तुरंत उठकर बैठ गई और उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया। ये क्या है? उसने खुद से पूछा। उसने लाइट ऑन की और तुरंत रोना बंद हो गया। शायद कोई बच्चा रो रहा होगा किसी फ्लैट में, अनन्या ने सोचा। लेकिन फिर एक धीमी कृपी हंसी की आवाज आई, जैसे कोई बच्चा उसका मजाक उड़ा रहा हो। कौन है? अनन्या ने पूछा। अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसकी नजर अपने कमरे के दरवाजे पर गई और वहाँ दरवाजे की आड़ में किसी छोटे बच्चे की शक्ल दिखाई दी। सिर्फ आधा चेहरा, एक आंख बस अनन्या को घूर रही थी। रुको, अनन्या ने चिल्लाकर कहा। अनन्या ने तुरंत अपने फ्लैट की सभी लाइट ऑन कर दी। उसने हर कमरा चेक कर लिया, बाथरूम, किचन, बालकनी,
कोई नहीं था वहाँ पर। मुझे भ्रम हो रहा है। अनन्या ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो अपने बेडरूम में वापस आई, उसकी सांसें रुक सी गई थी। उसके कमरे के बड़े शीशों पर किसी छोटे बच्चे के हाथों के निशान थे। अनन्या धीरे धीरे उस शीशे के पास गई। उसने अपनी उंगली से लाल रंग को छुआ और सूंघा। ये खून है। वो चीख नहीं पाई। उसका गला सूख गया था। उसका हाथ कांपने लगा, जैसे वो बच्चा शीशे को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। रात भर अनन्या सो नहीं पाई। वो किचन की लाइट ऑन करके वहाँ एक कुर्सी लगाकर बैठ गई। वहाँ एक कुर्सी पर बैठी हुई डर से कांप रही थी। सुबह होते ही उसने शीशे को पोंछ दिया। मुझे किसी से बात करनी होगी, उसने सोचा। सुबह 8 बजे अनन्या सोसाइटी के गार्डन में गई। वहाँ कुछ बुजुर्ग लोग बैठे थे। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और उनके पास गई। नमस्ते अंकल, मैं फ्लैट 204 में रहती हूँ। क्या मुझे आप बता सकते हैं इस फ्लैट में क्या हुआ था? सभी लोग चुप हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, तुम उस फ्लैट में रहती हो? हाँ, अनन्या ने कहा। तुम्हें पता है वहाँ पहले कौन रहता था? अनन्या ने राह में सर हिलाया। तभी एक बुजुर्ग महिला बोली, वहाँ एक बुढ़िया रहती थी, मोहिनी नाम की। वो एक डायन थी। डायन? अनन्या को यकीन नहीं हुआ। हाँ बेटी, वो काला जादू करती थी। हमारी सोसाइटी में जब भी किसी के घर में खुशी होती थी, अगले ही दिन कोई ना कोई हादसा हो जाता था। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, मेरे बेटे ने एक नई कार खरीदी थी। अगले ही दिन उस कार का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मेरा बेटा बच गया। कार पूरी तरह बर्बाद हो गई। एक और महिला बोली, मेरी बेटी की शादी हो गई थी और 2 दिन बाद लड़के वालों ने शादी तोड़ दी, बिना कोई कारण बताए। अनन्या को कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन वो बच्चा, वो क्या है? अनन्या ने पूछा। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, वो बुढ़िया, वो सोसाइटी के बच्चों को अपने घर ले जाती थी, उनको खिलाती पिलाती थी और फिर बच्चे बेहोश हो जाते थे। बच्चे के साथ वो घंटों कुछ करती थी उस कमरे में। जब बच्चे उठते थे उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। और वो बुढ़िया आप कहाँ है? उसने पूछा। उसने हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी रमेश सर का मर्डर कर दिया था 2 साल पहले। क्या? अनन्या चौंक गई। बुजुर्ग ने कहानी जारी रखी। रमेश सर ने मोहिनी को एक बार वार्निंग दी थी, सोसाइटी के बच्चे से दूर रहे, लेकिन वो नहीं मानी। एक रात रमेश सर ने देखा कि पास के कब्रिस्तान से मोहिनी कुछ ले जा रही थी। वो उसके पीछे गए और देखा कि मोहिनी कब्र खोद रही है। अनन्या की सांसें रुक गई। उसने एक बच्चे की डेड बॉडी कब्र से निकाली और अपने घर ले गई। रमेश सर ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले बुजुर्ग रुक गए और उनके आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उससे पहले क्या? अनन्या ने पूछा। उससे पहले अगली सुबह रमेश सर की डेड बॉडी मिली। उनका सर काट दिया गया था और उनकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे बच्चों के नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने नोचा हो। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वो डर से कांप रही थी। महिला ने कहा, उस दिन हम सब ने मोहिनी को जबरदस्ती उस फ्लैट से निकाल दिया, लेकिन वो हंसती रही। तुम लोग मुझे निकाल सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे को नहीं। वो हमेशा यही रहेगा। बच्चा? कौन सा बच्चा? अनन्या ने पूछा। जब पुलिस ने उस फ्लैट में चेक किया तो उन्हें एक छोटे बच्चे का कंकाल मिला। वो मोहिनी ने काले जादू से एक कच्चा कालवा बनाया था। कच्चा कालवा? अनन्या को समझा नहीं। एक भूतिया बच्चा जब उसके बुलाने पर आता है। लोग कहते हैं मोहिनी ने किसी छोटे बच्चे की आत्मा को काबू में कर लिया था और वो बच्चा अभी भी उस फ्लैट में है। बुजुर्ग ने कहा, उस फ्लैट में पहले भी लोग आए थे, लेकिन कोई 2 दिन टिक नहीं पाया, सब भाग गए। किसी ने बताया उनको रात में एक बच्चा दिखाई देता था जो उन्हें घूरता था। किसी ने कहा उनको बिस्तर के नीचे से आवाजें आती थी। अनन्या उस दिन अपना सामान पैक करने लगी। उसने तुरंत ओनर को कॉल किया, सर मुझे ये फ्लैट छोड़ना है, आप मेरा डिपॉजिट फिर से वापस दे दो। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कम 3 महीना रहना होगा, नहीं तो डिपॉजिट नहीं मिलेगा, कहकर ओनर ने फोन काट दिया। अनन्या फंस गई थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो डिपॉजिट छोड़कर जाए। सिर्फ एक और रात, अनन्या ने सोचा, कल अपने दोस्त से पैसा लेकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रात को अनन्या ने सारी लाइट ऑन रखी। वो अपने बिस्तर पर बैठी रही। माँ माँ, एक छोटे बच्चे की आवाज। अनन्या ने देखा उसके कमरे के दरवाजे पर कोई बच्चा खड़ा था। इस बार वो पूरी तरह दिखाई दे रहा था। 5-6 साल का छोटा लड़का, बहुत ही पतला। उसका चेहरा बेजान था, आंखें बंद थी। अनन्या डर से जम गई। बच्चा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मुझे मम्मा खाना नहीं दिया। अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। वो हिलना चाहती थी और भागना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। बच्चा और पास आते गया। तुम मेरी मम्मा बन जाओ। अचानक बच्चे ने अपनी आंखें खोली। वो आंखें पूरी तरह लाल थी, खून से भरी हुई। मम्मा, बच्चे ने चिल्लाया। अनन्या की चीखें निकल गई। वो अपने बिस्तर से कूदकर दरवाजे की तरफ भाग गई, जैसे किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हो।
खोलो खोलो, अनन्या चीख रही थी। वो बच्चा अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो मम्मा? अचानक दरवाजा खुल गया। अनन्या भागते हुए बाहर निकल गई। वो सीढ़ियों से उतर रही, गिरते गिरते भागती रही। सोसाइटी के गेट तक पहुंचते पहुंचते वो बेहोश हो गई। अगली सुबह सोसाइटी के लोगों ने अनन्या को बेहोश पाया। वो डर से चीख रही थी, लेकिन वो होश में नहीं थी। पुलिस ने फ्लैट फिर से सील कर दिया। अनन्या को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा उसको सर्वाइकल पैनिक अटैक आया था। वो कई दिन हॉस्पिटल में रही। आज भी अनन्या रात में सो नहीं पाती। वो कहती है अभी भी वो बच्चा मुझे बुलाता है। कभी कभी रात के सपने में वो सुनाई देता है, मम्मा मम्मा भूख लगी है, ऐसा बोलता है। वो फ्लैट भी आज खाली है, कोई वहाँ रहने को तैयार नहीं। सोसाइटी वालों ने उस फ्लैट के दरवाजों पर ताला लगा दिया। लेकिन रात के आसपास, आप उस सोसाइटी के आसपास से गुजरते हो, आपको सुनाई देगा कोई छोटा बच्चा रो रहा है, तो आपको सुनाई देगा एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज, मम्मा। कच्चा कालवा एक ऐसी आत्मा है, वो कभी शांत नहीं हो पाती, और जो उसे एक बार देख ले वो कभी उसके नज़र से बच नहीं पाता। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक करना मत भूलना। अगर आप चाहते हैं मैं और भी ऐसी डरावनी कहानियाँ लाऊं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हॉन्टेड हब को, और आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में ज़रूर बताना क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए रात में अकेले मत रहना और दरवाज़ा बंद करके सोना।